क्योंकि परमात्मा ने जो बना रखा वो तो होना ही है। तो कबीर परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले बता दिया था कि मनया ठीक दर्दी भाई, कलयुग में जब 5505 वर्ष बीत जाएंगे, जब यह मेरी बात सच्ची होगी जो मैं आज बोल रहा हूँ। क्या बोल रहे हैं? अब देखिएगा, कबीर सागर में प्रमाण दिखाते हैं आपको परमात्मा ने क्या कहा था। ये कबीर सागर, ये है कबीर सागर प्रथम खंड। और ये किसके द्वारा संशोधित है? कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा पुरस्कृत। मुद्रक एवं प्रकाशक है खेमरा श्री कृष्ण दास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर परेश, खेमरा श्री कृष्ण दास मार्ग, मुंबई। अब इसके अंदर आपको दिखाते हैं कबीर वाणी नामक एक चैप्टर है और इसमें परमात्मा ने बताया है कि काल ने न्यों कहा था, मैं 12 पंथ चलाऊंगा तेरे नाम ते, कबीर साहब के नाम ते। ये 136 पृष्ठ पे कबीर वाणी नामक ये एक चैप्टर है, बोध सागर का अंग है। ये खंड है, ये चैप्टर है और इसकी ये साखी, द्वादश पंथ चलो सो भेद। परमात्मा ने लिखा था कि द्वादश पंथ काल फुरमाना, इन 12 पंथ चलेंगे मेरे नाम से, इनमें काल का ही फुरमान होगा, उसका ही आदेश और मंत्र चलेगा। भूले जीव न जाओ ठिकाना, ताते आगम कह हम राखा, वंश हमारा चूड़ामणि शाखा। अब यहाँ प्रथम जग में जागू भरमावे, दूसरा सूरत गोपाल, तीसरा मूल निरंजन की वाणी, और फिर टकसार पंथ, फिर यह आगे बता रखा है सतनामी पंथ, और ये राम कबीर पंथ, परम धामवाणी पंथ। तो ऐसे यहाँ तो पद्य भाग में है। अब आपको गद्य भाग से परिचित कराते हैं। परमात्मा ने काची नहीं छोड़ रखी। अब ये चैप्टर है कबीर चरित्र बोध और ये खंड वही है बोध सागर का, 1870 पृष्ठ कबीर सागर में। यहाँ गद्य भाग में लिखा है कबीर साहब के पंथों का वृंतांत है। नारायण जी का पंथ, ये नारायण जी का गलत लिख दिया इन्होंने, कबीर पंथियों ने। यहाँ चूड़ामणि आना चाहिए था। नारायण दास जी ने तो स्वीकार ही नहीं किया था परमात्मा के पंथ को, ये देखो। फिर यागुदास पंथ, सूरत गोपाल पंथ, मूल निरंजन पंथ, टकसारी पंथ, सतनामी पंथ, भगवान दास पंथ, कमाली पंथ, राम कबीर पंथ, परम धाम की वाणी पंथ, जीवा पंथ, और बर्मा है गरीबदास पंथ। अब हमारा इससे लिंक है कि बर्मा गरीबदास पंथ है। अब यहाँ देखो, हम फिर वापस आते हैं कबीर वाणी चैप्टर पे। ये देखिएगा, ये कबीर वाणी चैप्टर पे हम आगे 136 पृष्ठ पे वहीं। अब यहाँ से आसानी तो समझ में आएगा, द्वादश पंथ काल फुरमाना, इस 12 पंथों में काल का ही मंत्र चलेगा, काल के ही जाप होंगे, काल के दूत आदेश चलेंगे। भूले जीव न जाओ ठिकाना, ताते आगम कह हम राखा, वंश हमारा चूड़ामणि शाखा। ये प्रथम है ये चूड़ामणि का, इन्होंने अपना फेर बदल कर दिया क्योंकि चूड़ामणि को अलग रखना चाहते थे। अब ये दूसरा है जागू का, आपने यहाँ देखा, ये दूसरा है जागू पंथ। ये कबीर चरित्र बोध में, ये आपने देखा यहाँ पर 1870 पृष्ठ पे। ये दूसरा है यागुदास को, जागुदास को, सूरत गोपाल, मूल निरंजन, भगवान दास, टकसारी पंथ, सतनामी पंथ, परम धाम की वाणी, राम कबीर पंथ, ये गरीबदास पंथ, जीवा पंथ। अब ये वही है, यहाँ पद्य भाग में है। अब प्रथम जागू, ये दूसरा है जागू, अनिल दास ने ठीक किया, और तीसरा सूरत गोपाल, चौथा मूल निरंजन, फिर टकसारी पंथ, फिर भगवान दास पंथ, जीवा पंथ, सतनामी पंथ, जीवा पंथ, राम कबीर पंथ। यो 10वां है, ये है वो कमाल का पंथ, और 11वां है परम दानी पंथ का पंथ। अब 12वां यहाँ से शुरू होता है। आदरणीय गरीबदास साहिब जी का जन्म संवत 1774 में हुआ था। ये गलती से 75 लिखा है। संवत 1775 होई, ता दिन प्रेम प्रगटे जग सोई। 137 पर पढ़ेंगे हम। आज्ञा रहे ब्रह्म बोध लावे, कोली चमार सबके घर खावे, साख हमारी ले जीव समझावे, असंग जन्म ठोर नहीं पावे।
और बर में पंथ प्रगट हो बाणी। ये बरमा पंथ गरीबदास के पंथ में कहते हैं, मेरी महिमा की वाणी, मेरी लीला की वाणी पुनः प्रगट होगी उसके द्वारा। और शब्द हमारे का निर्णय ठानी, बर में पंथ प्रगट हो बाणी, हवे बाणी ये हवे है, और शब्द हमारे का निर्णय ठानी, अस्थिर घर का मरम ना पावे, ये 12 पंथ हम ही को ध्यावे। कि 12 पंथ तक, गरीबदास पंथ तक ये उस स्थायी स्थान पर नहीं जा सकते, सतलोक प्राप्ति नहीं कर सकते। फिर कहते हैं बर में पंथ हम ही चलावें, बर में पंथ में हम ही चलकर आवेंगे, गरीबदास वाले में आगे चल गए और सब पंथ मिटा के एक का पंथ चलावें। और कहते हैं अब परमात्मा ने कलयुग को 3 चरणों में बांटा है। ये प्रथम चरण कलयुग निर्याना, तब मैं घर मांडो मैदाना। प्रथम चरण कलयुग का उस समय समझो जब मैं घर से सह शरीर जाऊंगा, वो प्रथम चरण होगा। और बीचली पीढ़ी का कब होगा? 5505 बीत जाएंगे तब। अब देखो आगे ये बताया कि कलयुग ऐसे ऐसे बीतेगा। और फिर बताया है कि 5000, ये कलयुग के विषय बताया कि 5505 तब ये शब्द होगा सच्चा। ओए होए, कहते 5505 वर्ष जब बीत जाएंगे तब यह मेरी बात सच्ची होगी। और फिर कहा है कि धर्मदास मोरी लाख दोहाई, ये मूल शब्द किताबा न जाई। धर्मदास जी से कहा था भगवान तो लाख दोहाई, धर्मदास मोरी लाख दोहाई, ये मूल ज्ञान किताबार न जाई। इसको अभी बताना नहीं किसी को। पवित्र ज्ञान तुम जग में बाखो, मूल ज्ञान तुम गुप्त ही राखो, गोई ही राखो। मूल ज्ञान जो बाहर पर ही, बिचली पीढ़ी हंसनी तर ही। अब क्या बताते हैं परमात्मा कि अगर यो सत सही ज्ञान इन काल के दूतां का हाथ लाग गया, ये दूसरे पंथों के, तो यह बिचली पीढ़ी जो आपका आज जन्म है पुण्यात्मा हो, वर्तमान में ये 2012 में आपको कह रहा हूँ, तो ये सब काल के दूत भी ये ज्ञान बता दे पाते, आज हम भगवान को पहचान नहीं सकते थे। मूल ज्ञान जो बाहर पढ़ी, ये बिचली पीढ़ी हंस वंश नहीं तरही। 33 अरब ज्ञान हम बाख्या, मूल ज्ञान हमने गुप्त ही राख्या। मूल ज्ञान तुम तब तक छुपाई, जब लग 12 पंथ मिटाई। अब ये कंसेप्ट क्लियर और करते हैं कि ये 5505 वर्ष कब कलयुग बीता, कब हुआ। पुण्यात्माओं, हिंदू धर्म के अंदर गीता प्रेस गोरखपुर से छपी पुस्तक और शंकराचार्यों के मुख से निकले वचन ऑथेंटिक माने जाते हैं। अभी दिखाता हूँ आपको इन शंकराचार्यों के ही द्वारा कलयुग की कैलकुलेशन। एक पुस्तक है हिमालय तीर्थ, इसमें लिखा है कि एक शिव रहस्य नामक कोई पुस्तक है, उसकी एक श्लोक का हवाला दे रखा है कि शंकराचार्य का जन्म 3000 कलयुग जब बीत जाएगा, 3000 वर्ष तब होगा। देखिएगा, ये है हिमालय तीर्थ और ये कहाँ से छपी है ये दिखाते हैं। और ये प्रकाशक है रंजनु चक्रवर्ती, रामबाण राय रोड, कलकत्ता। ये मुद्रक एग्री प्रिंट सर्विसेज कलकत्ता। ये ऐसे इसके 42 पृष्ठ पे आते हैं। ये है हिमालय तीर्थ पुस्तक है और ये पृष्ठ 42। और यहाँ शंकराचार्य के जन्म के विषय में जानकारी है। ये कोई शिव रहस्य नामक एक पुस्तक है और उसका ये श्लोक है। इसमें लिखा है कि इसका अनुवाद है ये कि कलयुग के 3000 वर्ष व्यतीत होने पर बौद्ध मीमांसकों के मत पर बौद्ध धर्म फैल गया था। उसका नाश करने के लिए कहते हैं, उस पर विजय प्राप्ति के लिए शंकर यति के रूप में आविर्भूत होंगे। 3000 कलयुग के 3000 वर्ष व्यतीत होने पर के बाद शंकराचार्य का जन्म होगा। ठीक है, अब दिखाते हैं। अब इसमें ये क्लियर हो गया पुण्यात्माओं
हिमालय तीर्थ ने ये क्लियर कर दिया कि शंकराचार्य का जन्म 3000 वर्ष जब कलयुग बीत गया तब हुआ। ठीक है, अब फिर ये इसमें क्लियर करते हैं कि ईसा मसीह से 508 वर्ष पहले हुआ। तो जब ईसा मसीह का जन्म हुआ उस समय कलयुग 3508 वर्ष बीत गया था। अंडरस्टूड हो गया? ईसा से 508 वर्ष पहले और कलयुग के 3000 वर्ष बीत जाने पर तो ईसा जी का जब जन्म हुआ तो उससे ये सिद्ध हो गया कि 3508 वर्ष कलयुग बीत चुका था। अभी दिखाते हैं, देखिए। और अब 2000 चल रहा है, 2012। ये देखो, ये है एक पुस्तक है ज्योतिर्मय ज्योतिर्मठ, और ये कहाँ से छपी है ये दिखाते हैं आपको। ये है ज्योतिर्मय ज्योतिर्मठ, ये इनके संरक्षक हैं। ये है जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी, जो वर्तमान में द्वारका ज्योतिष पीठाधीश एवं द्वारका शारदा पीठाधीश्वर, ये दोनों के पीठाधीश्वर हैं वर्तमान के, स्वरूपानंद जी। इनकी देख रेख में लिखी गई है। संपादक लेखक एवं संकलन करता है विष्णुदत्त शर्मा, अध्यक्ष आध्यात्मिक उत्थान मंडल दिल्ली। प्रेरणा स्रोत ये है, मुद्रक है फाइन इंटर एंड पैक्स, ये सारा कुछ लिखा है। प्रकाशक अखिल भारतीय आध्यात्मिक उत्थान मंडल, ये सारा लिखा है इनका। रामनगर तिवारी, मंडोली रोड, सादरा, दिल्ली से। अब इसके 11 पृष्ठ पे कितना क्लियर किया है? 11 पृष्ठ पे यहाँ से आते हैं आदि शंकराचार्य संक्षिप्त जीवन परिचय। हम सिर्फ इतना ही लेते हैं कि लगभग 2500 वर्ष पूर्व शंकराचार्य का जन्म चरमराती अवस्था में कलयुग के युग में केरल प्रांत में पूर्णा नदी के तट पर हुआ। हम यहाँ लेते हैं। अब यहाँ क्या बताते हैं कि शंकराचार्य का जन्म भगवान शंकर के आशीर्वाद से हुआ, अतः उनका नाम शंकर रखा गया। गुरु परंपरागत मठों के अनुसार उनका आविर्भाव काल, जन्म का समय ईसा पूर्व 508 बताया जाता है। ईसा से 508 वर्ष पहले शंकराचार्य का जन्म हुआ और 32 साल की उम्र में वो मर गया। तो घटा करें उसके बाद फिर 476 ईसा पूर्व इसकी मृत्यु होली थी। ये इसलिए 2 अंकित है। 508 वर्ष पहले ईसा से हुआ। अब हमने यहाँ से इतना ही लेना था। अब पुण्यात्माओं, हम आज 2012 में हैं, तो कलयुग भी ईसा जी के जन्म को हो गए 2012 वर्ष। इसमें 508 और जोड़ दो तो 2520 वर्ष आज से पहले शंकराचार्य का जन्म हुआ। और उधर से कब हुआ? जब 3000 वर्ष कलयुग के बीत गए थे। तो आज कलयुग 5520 वर्ष बीत चुका है 2012 में। अब हम 5505 निकालेंगे, हम 2000 पर पहुंच जाते हैं। सन 2000 में ईसा जी के जन्म को 2000 वर्ष हो गए, शंकराचार्य के जन्म को 2508 वर्ष हो गए। और कलयुग कितना बीत गया? 3000 और जोड़ दो उसमें। 3000 कलयुग बीतने के बाद इस शंकराचार्य का जन्म हुआ और उधर से ईसा से 508 वर्ष हुआ, तो 3508 वर्ष कलयुग बीत गया था जब ईसा का जन्म हुआ। नो समझ में आ गया। तो 2000 सन में 5508 वर्ष कलयुग बीत गया। अब हम पीछे चले 5505 निकालने के लिए। 1997 में 5505 कलयुग बीता। 1999 में 5507 हो गया और 1998 में 6 हो गया। 1997 में 5505 वर्ष कलयुग बीत गया। और उस समय इस दास को 1997 में 10 बजे इस शुक्ल फागुन की उत्तरते की एकम के दिन 1997 में दास को परमात्मा पुनः मिले थे। उसमें आदेश दे दिया था कि अब समय आ गया है इस सतनाम की को उजागर कर देने का, बेटा कर दे।
और मुझसे कहा था कभी किसी को जिक्र ना करना कि मेरे मिलन का समय आने पर बताना। लेकिन दास ने लिख दिया था एक पुस्तक में, अभी दिखाते हैं आपको, बहुत पहले। ये पुस्तक है आध्यात्मिक ज्ञान गंगा। ये सन 2009 से चल रही है और 2005 में दास ने एक पुस्तक लिखी थी भक्ति और भगवान, उसमें भी लिख दिया था। अब देखना, ये आध्यात्मिक ज्ञान गंगा, ये यहाँ अपने इस दास के द्वारा इसका सब सदग्रंथों के आधार से, इसके आधार से ये बनाई है। अब इसके पृष्ठ नंबर 538 पे ये है आध्यात्मिक ज्ञान गंगा और यथार्थ कबीर पंथ परिचय नामक विषय है। 538 पर यहाँ देखा, मुझ दास रामपाल दास को परमेश्वर कबीर साहिब जी संवत 2053 फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष एकम मार्च 1997 को दिन के 10 बजे मिले थे। सार शब्द की वास्तविकता तथा संगत को दान करने का सही समय संकेत देकर अंतर्ध्यान हो गए थे और इसको अगले आदेश तक रहस्य युक्त रखने का आदेश दिया था। किसको? कि मैं मिला। तो पुण्यात्माओं, ये दास ने कोई बाद में नहीं लिखी, ये 5505 तो ईब समझ में आई हमारा। ये ईब कैलकुलेशन करी दोबारा भी कैसे सेट होया। ये वहाँ नो का नो जिसने मालिक ने बना के भेज रखा, उसमें कमी नहीं रह सकती। ये दास उसी परमेश्वर का भेजा हुआ है आपके लिए। अधिक जानकारी के लिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पवित्र पुस्तकें ज्ञान गंगा, जीने की राह, गीता तेरा ज्ञान अमृत, अंधश्रद्धा भक्ति, खतराए जान बिल्कुल निशुल्क मंगाए। अपना नाम, पूरा पता हमें व्हाट्सएप करें। हमारा नंबर है 7496801825। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन अब प्रतिदिन सुनिए MH1 श्रद्धा टीवी पर दोपहर 2 से 3 बजे, सारथी टीवी पर शाम 6:30 से 7:30 बजे, साधना टीवी पर शाम 7:30 से 8:30 बजे, ईश्वर टीवी पर रात 8:30 से 9:30 बजे।